चुनाव का बिगुल फिर से बज चुका है और प्रत्याशी वोटरों को रिझाने में जुट चुके हैं। सबके तरीके अलग हैं। कोई घर घर जाके वोट मांग रहा है तो कोई प्रचार गाड़ी के माध्यम से वोट मांग रहा है, पर वोट मांगने के दौर में हर प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वार्ड नंबर 29 के एक प्रत्याशी है जिनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। हमारे साथ है अरुण कुमार पासवान जो वार्ड नंबर 29 के प्रत्याशी हैं। हम इनसे सवाल जवाब करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर ये क्यों अपने आप को सबसे अलग प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच लेके जा रहे हैं। सबसे पहले अरुण कुमार पासवान जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि आप क्या है। जी, मेरा बचपन से ही मोटिव था राजनीतिक, और मैं जब स्कूल टाइम से ही मैं छात्र का युवा लीडर रहा और बहुत ऐसा कार्य किया छात्र लेवल पे ही, और आज मैं वार्ड पार्षद के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वार्ड पार्षद से जीत करके और भी अच्छा काम करूँ। जो वार्ड पार्षद में जो कभी काम न किया हूँ, आजकल देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में युवा काफ़ी प्रबल होते जा रही है और युवा ही आगे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों न राजनीतिक क्षेत्र में युवा लोग को आना चाहिए। हमारे लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, और सभी लोग से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़िए और आगे आएँ। आपके बच्चों के सपनों का स्कूल। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हाजीपुर में बेहतर एजुकेशन मिले तो अभी कांटेक्ट कीजिए आरडी फाउंडेशन स्कूल को। इसका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप चुनाव मैदान में उतर गए हैं, तो क्या आपने तैयारी की थी? आपने चुनाव में आने से पहले कुछ काम किया था? क्या ये सिर्फ झूठ-मूठ का आप वादा लेकर जनता के बीच चले गए हैं कि उनको लॉलीपॉप दिखाएंगे और जीत जाएंगे? कुछ काम भी किया था आपने? जी नहीं, मैंने चुनाव में आने से पहले काफ़ी काम किया था, और आप लोग गए होंगे कभी या उधर से गुजरे हों तो सुने भी होंगे कि मैंने क्या क्या काम किया। और मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे वार्ड नंबर 29 के सभी जनता ने मुझे खड़ा करवाया है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारा रोड है, नाला है, आप गए होंगे सुने भी होंगे कि उसमें मैंने प्रबल भूमिका निभाया बनवाने में, और मैं आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। और मैं नए तरीके से वार्ड में जो है कार्य जो होते हैं, मुझे ये नहीं लगता कि वार्ड पार्षद जो हमारे जो रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे जो वार्ड पार्षद बन करके आए हैं किए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के कार्य के बारे में भी सही से जानकारी हो पाई है। क्योंकि अगर कार्य की उनको जानकारी होती तो हमारे वार्ड में जो परेशानी है वो नहीं हो रहती। हम लोग लगता है एक आपको मैंने सूची बता रहा हूँ जो मैंने अपने से तैयारी किया है। ये सड़कों का निर्माण, उसके बाद सामुदायिक भवन का निर्माण, उसके बाद नल जल योजना जो चल रही है, जल पूर्ति का निर्माण हो गया, नाला का निर्माण हो गया, इंदिरा आवास का निर्माण हो गया, राशन कार्ड का, इसी तक में सब सीमित। मैं आपको रोकना चाहूँगा इसमें कि जब भी हम किसी भी प्रत्याशी का से पूछते हैं उनसे कि आपका मुद्दा क्या है, तो वो यही सब मुद्दा बोलते हैं। जी जी, पानी, रोड, जी, ये सब। इसके अलावा कोई मुद्दा है आपके पास क्या जो आपसे अलग, आपको अलग बनाता हो? ये मुद्दा तो सब बोलते हैं। जी जी, यही मुद्दा को छोड़ करके मैं अपने से अलग मुद्दा लेकर के आया हूँ, जो कि मैंने बोला था कि एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोलूँगा। उसके बाद एक जानते हैं कि गरीब जो वंचित लोग हैं, जो काफ़ी पुअर फैमिली से आते हैं, उनकी लड़की होती है, उनको शादी विवाह भी करने में काफ़ी कष्ट होती है। तो हमारे बिहार सरकार है, सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या योजना हो गया। तो ये सब का लाभ कौन भाई, वो लोग तो खुद नहीं जाएंगे, उनको कोई आएंगे। होते क्या है, काफ़ी लोग जो होते हैं जो पढ़े लिखे भी उतना नहीं होते हैं, तो उनको कौन जाके समझाएगा, कौन जाके बताए कि भाई ये योजनाएं है। क्या अभी तक आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है? सोचिए अगर कुछ हो गया आपको कि आपके परिवार वालों का क्या होगा। अभी कांटेक्ट कीजिए LIC एडवाइजर आलोक कुमार से, जो अच्छी से अच्छी LIC पॉलिसीज को आपको दिखाएंगे। तो अगर वार्ड पार्षद लोग अगर आगे आए, अगर ये सब योजना भी अगर बताएं कि भाई सुकन्या योजना है, अगर ये करते हैं तो 18 साल की उम्र तक लड़कियां जो हो जाती है तो अच्छा खासा रकम आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपनी बच्ची का शादी अच्छे घर में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हो गया ये आपका आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, जो अभी आपने सुना होगा कि वो बन रही है, तो उसका भी जानकारी भाई कौन देगा?
हम ही लोग जैसे वार्ड पार्षद जो बन के आएंगे, ये वार्ड पार्षद जो थे, अगर जानकारी देती तो 5 जो आयुष्मान भारत कार्ड बनती है उसमें 5 लाख का लाभ मिलती है। अगर कहीं भी किसी भी केंद्र में जाते हैं इलाज के लिए, अब मान लीजिए किसी कोई गरीब फैमिली से है और वो इलाज के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जाते हैं, कोई अच्छा सा बीमारी हो गया, जैसे बड़ी बीमारी हो गया, तो उसमें इलाज करने के लिए उनके पास पैसे उतनी रकम होते नहीं हैं। अगर ये आयुष्मान भारत कार्ड अगर बन जाती है तो आप उनसे तो राहत तो मिलेगी जी। उसके बाद हो गया बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं अपने एक लघु उद्योग जो हमारी महिलाएं हैं हमारी वार्ड की, अगर हमारे वार्ड में नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं सारे वार्ड में बोल रहा हूँ, अगर लोग आगे आएँ तो सारे वार्ड में एक छोटा छोटा मिनी लघु उद्योग खुलवाएंगे। उससे क्या कि हमारी महिला, आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े शहर में जानते छोटे छोटे मिनी उद्योग, जैसे हो गया कुशन बनाना हो गया, बेडशीट बनाना हो गया, मसाला पैकिंग का हो गया, मसाला उद्योग, तो बहुत तरह छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग है। उसके बाद मैं एम्बुलेंस के भी बारे में बोला था, मैं एक एम्बुलेंस भी अपने तरफ से जो भी है अपने वार्ड के तरफ से वहाँ पे मैं रखूँगा। कि देखिए होता क्या है कि कोई अगर अचानक 12-1 बजे रात को बीमार पड़ गया, जैसे अभी ठंडी का टाइम है कि किसी को ठंडी के टाइम में 12 बजे 1 बजे रात को अचानक किसी तरह का तबीयत ख़राब हो गया जो ज़्यादा इमरजेंसी का हो गया, अब जाएंगे ठंडी में रिक्शा वाला को खोजने, ऑटो वाला को खोजने, तो कहाँ मिलेगा भाई ठंडी में तो घर घर जाकर ढूंढना पड़ेगा ना। अगर हमारे वार्ड में अगर एक एम्बुलेंस होती है, अगर उस पर कॉल किया जाए और 10 मिनट के अंदर अगर आपके पास पहुंच जाए और जा कर के इलाज करवा दे, कितना अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं इसके लेवल पे भी मैं आगे भी सोचा हूँ काम करने के लिए, कि जैसे होते क्या है कि किसी का तबीयत ख़राब हो गया, अगर कोई सरकारी संस्थान में ले जाते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी से वहाँ पे इलाज नहीं होती है। अगर वहाँ पे अगर वार्ड पार्षद हल्का थोड़ा सा मेहनत कर दे, अगर साथ में जा कर के या किसी कारणवश अगर उनको पैरवी है या वहाँ तक लिंक है, तो अपने लिंक से वहाँ पे जा कर के अगर पैरवी करवा दे या पैरवी करवा के या जा कर के खुद अगर वहाँ पे अच्छे से ढंग से इलाज करवा दे तो काफ़ी अच्छा होगा। यही नई चीज़ ले कर के मैं वार्ड में आ रहा हूँ और मुझे काम करना है अच्छे तरीके से, नए तरीके से, जो कोई भी वार्ड पार्षद नहीं किया है। अधिकतर अगर युवा आएंगे तो कम से कम भ्रष्टाचारी जो हो रहे हैं ये पे सबसे ज़्यादा लगाम लगेगा। अगर हम आते हैं तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पे करेंगे। उसके बाद रोड नाला सड़क ये सब तो सार्वजनिक है, लोग जो भी आते हैं हम रोड बनवा देंगे, नाला बनवा देंगे। अरे भाई रोड नाला तो सभी बनवाते हैं, आते हैं बोल करके जाते हैं रोड, और वो ऐसे ही बनते रह जाता है, पता चलता है कि वो रोड जैसे के तैसे कभी बना ही नहीं। अरे कुछ नए मुद्दे लेकर के आइए, शिक्षा के क्षेत्र में आइए, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कंप्यूटर बहुत सारा सरकारी योजनाएं हैं, कंप्यूटर अभी बिहार कौशल योजना क्या है, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का, भाई ये लोग का भी लाभ घर घर पे पहुंचाइए आप। उससे क्या हुआ कि लोग शिक्षित होंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में। अभी किसी भी चीज़ में जाइए तो कंप्यूटर, लोग छोटे से काम पे जाइए तो पहले बताइए आप कंप्यूटर सीखे हुए हैं क्या? कंप्यूटर आजकल आने वाले समय में पीढ़ी में हम लोग का जनरेशन कंप्यूटर का ही जनरेशन रहेगा। जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जिसके पास नॉलेज रहेगा, आजकल हर वो चीज़ कंप्यूटर से हो रही है। अगर किसी को टाइप करना हो, टेक्निकल बहुत सारी चीज़ हो, सब कंप्यूटर से ही हो रही है। जॉब भी अगर कहीं पे जाते हैं, जॉब के क्षेत्र में भी तो आपको कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन मांगेगा ही मांगेगा। उसके बाद आपको बता देते हैं कि वृद्धा पेंशन किसके लिए? जो वृद्ध व्यक्ति है, जो वृद्धा हो गए उनके लिए वृद्धा पेंशन। तो जो वृद्धा व्यक्ति है वो तो भाई आपके ब्लॉक में तो नहीं जाएंगे वृद्धा पेंशन के लिए, आपके नगर पालिका ऑफिस तो नहीं जाएंगे वृद्धा पेंशन के। अगर वार्ड पार्षद लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करके, अगर हमारे क्षेत्र में कितने विधवा हैं, कितने वृद्ध व्यक्ति है, अगर उन लोग का लिस्ट निकाल करके उन लोग का खुद से अगर ऑनलाइन करके या ऑफलाइन जो भी होता है, अगर वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन अगर बनवा देते हैं तो काफ़ी उनको जो कष्ट, जो आने जाने में जो कष्ट होगी उतने वृद्ध व्यक्ति को कम से कम वो तो नहीं होगी। और मैं यही सब चीज़ लेकर के आगे आया हूँ और मैं जो काम सोच करके आया हूँ, जो मैं वाकई में करूँगा। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं पहले से ही बहुत ऐसा काम जो है मैं करते आ रहा हूँ। छोटी छोटी काम हो, आप लोग ने सुना होगा कि पहले ही बहुत सारे समस्या हमारे वार्ड के लोगों की आई है, जो हॉस्पिटल से लेकर के
घर से लेकर के जहाँ तक हुई है मैंने सबका सहयोग किया है और आगे मैं करूँगा। यही मेरा एक लक्ष्य है। और कोई भी वार्ड पार्षद बनते हैं तो उनका एक लक्ष्य होना चाहिए। पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको वार्ड में आकर के करना क्या है। आकर के लूटना है आपको या काम करना है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे अभी इंदिरा आवास भी आए हैं। मैंने अपने से जाकर विजिट भी किया हूँ। मैं अधिकतर लोगों के मुंह से ये सुना कि मैं इतना पैसा दे करके अपना इंदिरा आवास पास करवाया हूँ। वो इंदिरा आवास पास किए तो इतना पैसा लिए, उसका सूची मैं तैयार कर रखा हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो वो सूची भी मैं मीडिया के सामने, या ज़रूरत पड़े तो मैं नरपालिका ऑफिस या कहीं भी मैं उस सूची को भी रख दूंगा कि फलाने आदमी ने इतना पैसा लेकर के फलाना चीज़ किया। अरे भाई, वो गरीब इंदिरा आवास किसके लिए है? पैसा वाले के लिए इंदिरा आवास नहीं है, वो गरीब के लिए इंदिरा आवास है। अगर वो इंदिरा आवास आप दे रहे हैं तो भाई उसके बाद में आप पैसा ले रहे, वही पैसा अगर आप छोड़ देते हो, कम से कम भाई कुछ और तो घर में करवा लेंगे। अब आप एक तो मिलता ही उतना कम है, ऊपर से आप और उसमें से रख लीजिएगा तो भाई वो लोग क्या करेंगे? राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड में सुनते हैं ऑनलाइन कर दिए। भाई ऑनलाइन करने के बाद भी आगे काम होता है ना। आगे का काम तो लोग जाके नहीं करवाएंगे। एक तो इतना कष्ट से लोग जा करके ब्लॉक से ये आवासीय जाति आय वगैरह बनवा करके लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। जो लोगों को जानकारी वो तो करवा ले रहे हैं, जो लोगों की जानकारी नहीं है भाई वो कैसे करवाएंगे? उसका कौन करवा करके देगा? अब हम लोग जैसा लोग आएंगे आगे, हम लोग जाएंगे ऑनलाइन करवाएंगे, जो आगे जो प्रोसेसिंग होती है। अभी मैं देखा हूँ कि लोग ऑनलाइन तो करवा दे रहे हैं, 4 महीने 5 महीने हो जा रहे हैं, अभी तक उनको राशन भी नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसा मेरे पास लिस्ट है, आपको 100-150 आदमी का लिस्ट मैं आपको बता दूंगा जो ऑनलाइन करने के बावजूद भी आज तक उनका बना नहीं है। आज तक उनका पेंडिंग प्रोसेसिंग में ही बता रहा है। क्यों बता रहा है भाई? क्या रीज़न है जो बता रहा है? क्या आपने लग करके नहीं करवाया? आपने सिर्फ पैसा कमाने के लिए वार्ड में आया था कि कुछ काम करने के लिए वार्ड में आया था? जब आप आए हो तो काम करो ना भाई। जिस काम के लिए आप आते हो वो आपका एक मोटिव होना चाहिए कि हम वार्ड में आएंगे तो ये चीज़ काम हमको करना है। अब आएंगे और कहें भाई रोड बना देंगे, नाला बनवा देंगे, आपका जो भी है जो भी लाभ होगा मैं सब दिलवा दूंगा। पता चला कि वार्ड पार्षद बन करके आप गए ही नहीं उसके पास। मैं अभी क्षेत्र में जा रहा हूँ तो लोगों से क्वेश्चन भी करते हैं कभी कभी कि अभी वोट का टाइम है तो आप अभी आ रहे हैं, और जब वोट ख़त्म हो जाता है, वोटिंग होता है, कोई दिखाई नहीं देता। भाई क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों दिखाई नहीं देता है? मेरा यही है, जब मैं वार्ड पार्षद बन के आऊँगा, किस क्षेत्र में मेरे किस मोहल्ले में मेरे क्या प्रॉब्लम है मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं एक जनता दरबार लगवाऊंगा हर संडे का संडे। उसमें क्या होगा, आज मैंने इस मोहल्ले में जनता दरबार लगाया तो कल मैं उस मोहल्ले में जनता दरबार लगाऊंगा, ताकि मैं लोगों से जुड़ा रहूं। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा जिसमें अगर सार्वजनिक किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप करें। उस ग्रुप में डायरेक्ट उस मैसेज को मैं पर्सनली मैं खुद देखूंगा कि मेरे जो भी मोहल्ले उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। और मैं खुद आकर के, आज तक देखे होंगे कि वार्ड पार्षद के घर पे लाइन लगा रहता था, देखे होंगे कि सभी लोग लाइन लगा करके वार्ड पार्षद रहते भी थे तो सुनने में आता था, जब जाते तो कहते थे कि नहीं वो तो नहीं है, वो तो दिल्ली चले गए हैं, वो तो मुंबई चले गए हैं, ऐसा सुनने में। लेकिन जो लाइन का जो प्रक्रिया है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं लाइन लगने नहीं दूंगा, मेरे दरवाज़ा पे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके दरवाज़ा पे आकर के मैं लाइन लगाऊंगा कि आपका क्या काम है, आप हमें बताएं, हम तक पहुंचाएं, उस काम को मैं करूंगा। जितनी जल्दी हो सके उतना कोशिश करके इस काम को मैं ख़त्म कर दूँ। मतलब कि आपका इरादा है कि मैं जितनी बार काम करूंगा। मैं जानना चाहूँगा कि जो हाईकोर्ट का आदेश आया था और चुनाव टल गया था, जी लेकिन फिर से जब चुनाव करवाने का आदेश दिया तो कोई बदलाव नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ आपको या क्या नुकसान हुआ आपको इस टलने से? हाईकोर्ट का जब फैसला आया था तो मैं ये भी चीज़ देख रहा था कि जो वार्ड पार्षद लोग जो खड़े थे, वो लोग जब ये चुनाव का जब आया कि ये चुनाव पे रोक लगा दिया गया तो सब अपने अपने घर में जाके बैठ गए थे। उस आवर में भी आप जा कर के विजिट कर लीजिएगा, उस आवर में भी मैं लोगों से जनसंपर्क करते रहा। और उस आवर में भी जो भी राशन कार्ड का हो या किसी भी तरह का किसी का ब्लॉक संबंधी भी काम हो, बहुत सारा मैंने उस आवर में भी काम करवाया है।
और मैं लगातार लोगों से जुड़ा रहा। अभी भी मैं जाता हूँ तो लोग खुद बोलते हैं कि बउआ ये जो लड़का है वो एक्टिव पर्सन है, एक्टिव है। और ये बंद होने के बाद भी ये लड़का मेरे पास हमेशा आते जाते रहे। और मैं इनको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा भाई? जो युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य तो हम ही लोग युवा हैं ना। हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी युवा बहन भाई जो भी है वो लोग भी आए राजनीति में। हम लोग ही इस देश का भविष्य है, हम लोग आगे आए। अब हम लोग को दिखाना है कि हम लोग कितना स्ट्रांग है। हम लोग पढ़ लिख करके, ये नहीं कि हम लोग को जॉब भी करना है और हम लोग जॉब के क्षेत्र में जाए तो हम लोग प्रबल भूमिका निभा सकते हैं। हम लोग इस क्षेत्र में भी हम लोग को दबदबा बनाना चाहिए, हम लोग युवाओं को आगे आना चाहिए और हम लोग को चेंजिंग लाना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी शुरू से आते रहा है उसको ख़त्म करना है, हम लोग को आगे आना है। और मैं खुद पढ़ा भी हूँ और पढ़ने के साथ साथ मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना स्टार्टिंग से ही मेरा एमए था पॉलिटिक्स। राजनीतिक मेरा एमए था कि मुझे राजनीतिक में रहना है और अच्छे अच्छे लोगों से, आज आप लोग गए होंगे, मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोलूँगा कि मैं किसके किसके साथ रहा हूँ, और अच्छे अच्छे लोगों से मेरी अच्छा खासा संबंध रहा है। और ये नहीं कि हाँ गए बस, अच्छे से संबंध रहा है और हमने बहुत सारा काम भी उन लोग से करवाया है। और अपने वार्ड में ही जो रोड बनी है, रोड में हमारे गांव में बहुत रोड के काफ़ी दिक्कत होती थी। माननीय विधायक अवधेश सिंह जो हाजीपुर के हमारे विधायक जी हैं, मैं गया उनसे बोला कि भैया हमारे गांव में रोड नाला के काफ़ी दिक्कत है। और हर वो चीज़ वार्ड पार्षद जो बना है, वार्ड जो बना है, हर चीज़ भाई विधायक जी थोड़ी करेंगे। विधायक जी गांव गांव जा करके, गांव वार्ड पार्षद क्यों बना जो विधायक जी जा करके हर क्षेत्र में काम करेंगे? भाई हम लोग हैं ना, वार्ड पार्षद लोग हैं। अगर ये लोग अच्छे से काम करेंगे, अगर हम लोग विधायक जी के पास जाएंगे, कहें कि भैया हमारे क्षेत्र में ये चीज़ का प्रॉब्लम है, तो क्या वो नहीं करेंगे? क्या वो ज़रूर करेंगे। अगर वार्ड पार्षद अगर एक्टिव हो जाए काम करवाने के लिए, तो भाई विधायक जी क्या, एमपी साहब भी आएंगे काम करवाने यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो कोई एक्टिव ही नहीं होते हैं। चुनाव जीतने के बाद अपने अपने घर में रहते हैं, अपने दूरा पे लाइन लगवाते हैं और उसी में लगे रह जाते हैं। आया भाई मुझे ये काम, जाइए नहीं फॉर्मा रख दीजिए, जाइए कल है आपका काम हो जाएगा। भाई वैसे काम नहीं होता। उसके बाद तो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सब अपने अपने कैंडिडेट, जैसे आप लोग से मैं एक और विनती करना चाहता हूँ कि कैंडिडेट को देखिए, आप अपने कैंडिडेट को आगे देख करके आगे आइए कि आपका कैंडिडेट, अगर एक फॉर्म भरना होगा आप मेरे पास आइएगा तो मैं खुद से उस फॉर्म भर करके, खुद से ऑनलाइन करके मैं उस चीज़ को आगे बढ़ा दूंगा और उस चीज़ का काम करके दे दूंगा। लेकिन आप जाइए, और लोग जो होते हैं कैंडिडेट जिनको एक फॉर्म भरने भी नहीं आता हो, तो क्या उसके पास आप जाइएगा तो इंतज़ार कीजिएगा कि उनके लोग आएंगे तो फॉर्म भर के देंगे तो हम आगे हम पास करवाएंगे? आप वैसा कैंडिडेट को लाना चाहते हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट हो, खुद पे डिपेंडेंट ना हो, किसी और पे डिपेंडेंट हो, जो कोई आएगा तो खुद उनको फॉर्म भर के देगा तब जाके वो काम आगे करेंगे। आप वैसा आदमी को लाइए जो खुद एक फॉर्म भी भरे और जरूरत पड़े तो 24 घंटा बैठ करके कंप्यूटर पे हो या जैसे हो काम करके भी आपको दे। अभी चुनाव चलते ही सबसे बड़ी समस्या हाजीपुर में आई थी डेंगू, जी, जो बहुत बड़ी समस्या थी और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। और इस पूरे मामले में नगर परिषद का रवैया बहुत सुस्त था, कोई इंतजामात नहीं किए गए। तो और जो प्रत्याशी थे वो भी कहीं नहीं दिखे, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। उस समय अरुण पासवान कहाँ थे, क्या कर रहे थे अरुण पासवान? देखिए, जब डेंगू आई थी उस समय भी मैं नगर पालिका ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस हैं, विधायक कार्यालय में भी गया और हम लोग बात भी किया। और उसके बाद नगर पालिका ऑफिस भी गया, वहाँ पे मशीन जो है फॉगिंग मशीन भी आया। और फॉगिंग मशीन आने के बाद हम लोग क्षेत्र में फॉगिंग का कार्य भी करवाया। आपने देखा होगा मेरे कोई भी सोशल मीडिया पैनल पे या कोई भी न्यूज़ पे मेरा फ़ोटो नहीं आया होगा, और लोगों का देखे होंगे कि अपने अपने क्षेत्र में फॉगिंग करवाते हुए फ़ोटो वीडियो आया होगा। मैं देखिए, ये जो फॉगिंग का जो कार्य हुआ मैं अपने फंड से नहीं करवाया हूँ। और यह हाजीपुर में जितने भी फॉगिंग का कार्य हुआ जब डेंगू आया था, वो कोई भी प्रत्याशी हो, सभापति हो, उप सभापति हो या वार्ड पार्षद प्रत्याशी हो, कोई भी अपना फंड से नहीं करवाया। ये जो भी कार्य हुआ है, फॉगिंग हुआ है पूरे हाजीपुर में, वो हाजीपुर ईओ
पंकज कुमार जी और सिटी मैनेजर राजीव रंजन जी और विधायक जी के निर्देश से ही पूरे हाजीपुर में फॉगिंग का जो कार्य हुआ वो हुआ। हम लोगों ने बस जा कर के बोला कि भाई हमारे क्षेत्र में वहाँ क्षेत्र पड़ रही है, वहाँ पे भी फॉगिंग किया जाए। इसीलिए मैंने ये सब चीज़ को अपने हैंडल पे या कहीं भी न्यूज़ में डालना उचित नहीं समझा था। मैं जो कार्य करवाऊंगा वो निश्चित मैं डालूंगा कि मैंने ये कार्य करवा, जो कार्य मैं नहीं करवाऊंगा वो नहीं डालूंगा कि मैंने ये कार्य करवाया। और वो उचित भी नहीं है भाई कि आप नगर पालिका से जो आया है फॉगिंग हो रही है और उसमें लिख के डालना कि भाई मैंने ये क्षेत्र में जा कर के मैंने ये फॉगिंग करवाया। भाई आप कब करवाए? जब आप अपने निजी खर्च से आप उस मशीन को मंगवाइए, फॉगिंग करवाइए, तब ना जानूँ भाई कि आपने करवाया, आपने अपने फंड से करवाया और जा कर के घर घर पे करवाया। ये तो नगर पालिका से आया था, ये नगर परिषद से आपको मिला था कि जा कर के वो तो 1 से लेकर के 45 तक सारा मशीन लगा हुआ था कि बांटा हुआ था टीम को। एक वहाँ पे एक इंचार्ज बनाया गया था कि आपको 1 से लेकर के 10 तक आज इस क्षेत्र में करना है, 1 से 10 से लेकर के 15 तक इस क्षेत्र में करना है। वो डायरेक्टली वहाँ पे सिटी मैनेजर और हमारे ईओ साहब के निर्देश से ऑलरेडी वहाँ पे सब चीज़ बना हुआ था और ऑलरेडी कोई प्रत्याशी जाए या ना जाए फिर भी उनके क्षेत्र में फॉगिंग कार्य होना ही था। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, इतने बड़े सारे वादे, इन वादों को पूरा कैसे करेंगे? इसके लिए फ़ंड कहाँ से लाएंगे? बतौर वार्ड पार्षद आपको इतना फ़ंड तो मिलने से रहा, जहाँ तक मुझे मालूम है इतना फ़ंड मिलने से रहा, तो कहाँ से इंतजाम करेंगे इतना फ़ंड का? देखिए भाई, अगर इंसान चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे फ़ंड लाना है, अगर मैं अपने स्तर वार्ड पार्षद जब मैं रहूँगा, अगर वहाँ से चाहूँगा तो वहाँ से भी फ़ंड लाऊँगा। अगर मुझे ऊपर भी जाना पड़े, विधायक फ़ंड हो गया, सांसद फ़ंड हो गया, मैं ये सब से फ़ंड ला करके मैं जो भी अपना कार्य बताया हूँ वो तो मैं करके ही रहूँगा, चाहे जैसे हो। और जहाँ से मुझे फ़ंड लाना पड़े मैं तो फ़ंड ला करके करूँगा ही, क्योंकि मेरा मोटिव ही है अपने क्षेत्र का विकास करना, जो कभी विकास हुआ नहीं है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि मेरे वार्ड में तो कभी विकास हुआ ही नहीं, कभी विकास हुआ नहीं। छोटे मोटे नाले और ये सब चीज़ से काम नहीं चलने वाला है। अब ऊपर आगे की ओर आकर के सोचना पड़ेगा कि हमारे वार्ड कैसे विकास करेंगे, कैसे हम अपने वार्ड को, और मेरा एक मोटिव ही है, मेरा एक मोटिव ये भी है कि मैं अपने वार्ड को पूरे वैशाली ज़िला में फर्स्ट बनाना चाहता हूँ। मेरा वार्ड फर्स्ट रहेगा और मेरे वार्ड के सभी जनता भी फर्स्ट रहेगा, मेरा ये वादा रहा। और मैं अपने वार्ड का अगर मैं आ जाता हूँ तो निश्चित है कि मेरे पूरे वैशाली ज़िला में मेरा वार्ड नंबर 1 पे रहेगा। मैं वार्ड फर्स्ट का मैं नारा लेकर के आ रहा हूँ और मेरा वार्ड फर्स्ट पूरे वैशाली ज़िला में रहेगा और रह के ही रहेगा। और मैं ये करके दिखाऊंगा कि पूरे वैशाली ज़िला में कैसे मेरा वार्ड फर्स्ट रहता है और एक एक जनता फर्स्ट रहेगा। और हर वो क्षेत्र में एजुकेशन में भी जहाँ तक होगा मैं घर घर जा कर के एजुकेशन के लिए भी मैं सब लोग को मैं बोलूँगा कि फलानी चीज़ जो सही होगा, जो चीज़ मैं वहाँ पे भी मदद करूँगा। मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े आगे तो मैं अपने निजी खर्च से भी जो हमारे गरीबी रेखा के जो वंचित जो लोग हैं, वो किसी भी कास्ट का हो, उससे मायने नहीं रखता, वो वहाँ पे कॉपी हो, किताब हो, कलम हो या और भी मेरे से सहयोग लायक हो, मैं वो भी करूँगा। अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को, जो आपके वार्ड के जो वोटर होंगे वो भी देख रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनसे हाथ जोड़ के बस मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे भी मौका देकर देखें। मैं युवा लड़का हूँ और काम करने के इरादे से आप लोग के सामने आ रहा हूँ और मेरा मोटिव ही है काम करना और नए तरीके से। मुझे नल जल और सड़क ये वाली काम नहीं करनी है, वो बहुत सारे लोग आए हैं और वादा करके गए हैं। मुझे इससे भी उठ करके काम करना है, जो कि एक नई पीढ़ी की लड़का ही कर के देंगे आप लोगों को और एक युवा लड़का ही करेंगे। और आप लोग से पूरे 29 नंबर वार्ड के जितने भी जनता है, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाह रहा हूँ और करता हूँ कि आप लोग एक बार मुझे मौका देकर देखें कि मैं कैसा कार्य कर रहा हूँ। और जो आप लोगों ने जो पिछले बार बहुत जगह मैं जा रहा हूँ, क्वेश्चन हो रही है कि एक बार जितने के बाद कोई वार्ड पार्षद नज़र भी नहीं आते, ना कोई कार्य करके देते हैं, वो आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा।
और वो आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद आपके पास आऊँगा और हर संडे के संडे मैं जनता दरबार लगवाऊँगा और उसमें हम आप लोग से हमेशा जुड़े रहूँगा, आप लोग के गांव-गांव में आकर के, कि आप लोग को कहना ना पड़े। मैं वो प्रॉब्लम खुद मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने का कोशिश करूंगा। आप सभी को प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 29 के प्रत्याशी अरुण पासवान, जिन्होंने खुलकर कई बड़े बड़े वादे किए हैं और हमें उम्मीद है कि अगर ये जीतते हैं तो ये वादे को पूरा करेंगे, और अगर पूरा नहीं करते हैं तो 1 साल बाद हम भी इनका हिसाब लेंगे कि क्या इन्होंने वो काम करके दिखाया कि नहीं दिखाया है। हमारी चुनाव यात्रा जारी रहेगी और अगले कड़ी में हमारे साथ एक और नए प्रत्याशी होंगे। आप देखते रहे सीधे आप तक।